रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः। जिन्होंने अपने सर्वघाती कर्मों का क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सच्ची सुख शांति प्रदान करें। हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्महित की रुचि कैसे लगे, क्योंकि असली मुद्दा यहीं फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बाधा ये है, सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पर है कि हमें आत्मा का हित करने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची रुचि नहीं है, सच्ची भावना नहीं है। हम अनादिकाल से इस संसार में भटकते भटकते कभी हमको एक बार ये विचार भी नहीं आया कि हम आत्मा का हित करें। लेकिन अब देव शास्त्र गुरु के समागम से, साधर्मियों के समागम से हमको ये विचार तो आया है, हम मुँह से भी कहने लगे हैं कि हमको आत्मा का हित करना है। लेकिन अभी भी हम अंतर में देखते हैं, अपना ही आत्मनिरीक्षण करते हैं तो ये पाते हैं कि अभी भी आत्मा के हित की हमको सच्ची इच्छा नहीं है। यही काम रुका हुआ है। हम कहने लगे हैं लेकिन अभी हमको सचमुच आत्महित की इच्छा नहीं हुई है। इच्छा हो जाएगी, भावना जग जाएगी, सच्ची रुचि जग जाएगी तो आत्मा का हित शीघ्र होगा और अनिवार्य रूप से होगा। बाद का काम नहीं है, वो तुरंत होगा, क्षण भर में होगा, पलटने में देर नहीं लगेगी। ये जो हमको 25-25, 50-50 साल लग रहे हैं और फिर भी आत्महित नहीं हो रहा है, उसका भी वास्तव में एक ही कारण है कि हमारा दोहरा व्यक्तित्व। हम कहते जा रहे हैं लेकिन हमको रुचि लगी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि जिसे आत्मा का हित करना हो और फिर आत्मा का हित ना हो तो ऐसे तो सारी विश्व व्यवस्था शून्य हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, वीतरागता की प्राप्ति, ये सबसे सरल काम है। संसार में सारे काम कठिन हैं, लेकिन सबसे सरल काम है अपने घर में रहना, अपने स्वभाव में रहना। ये सबसे सरल काम है। ज्ञाता दृष्टा रहना ये सबसे सरल काम है। कर्ता बनना, भोक्ता बनना, क्रोध मान माया लोभ करना, ये कठिन काम है। मगर बड़ा विचित्र खेल हो रहा है कि जो काम हमको कठिन है वो सरल लग रहे हैं और जो सरल काम है वो कठिन लग रहे हैं। सो ये सारा खेल रुचि का है। सांसारिक कार्यों में रुचि है, व्यापार में, धन कमाने में, इसमें उसमें, इसलिए हमको ये सब काम सरल लग रहे हैं। लेकिन आत्महित की हमको रुचि नहीं है, इसलिए आत्महित का काम हमको कठिन लग रहा है। तो हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आत्मा के हित की
सच्ची रुचि पैदा होनी चाहिए। वो नहीं हुई तो काम बनेगा नहीं। तो चर्चा चल रही है कि वो कैसे हो। हमारी चर्चा ये चल रही है कि आत्महित की रुचि कैसे लगे, जब उधर हमारा सच्चा भाव कैसे जगे। और उसमें हमने कुछ शास्त्रों के वचनों के आधार से ये समझने की पिछली बार कोशिश की कि जब तक हम समय की दुर्लभता, मनुष्य पर्याय की मूल्यवत्ता, संयोगों की असारता, इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक आत्मा का हित होने वाला नहीं है। अनादि काल से सागरों पर्यंत ये जीव कहाँ कहाँ रहा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्यायों में वहीं जन्म मरण करता रहा। कितना समय नरकों में, कितना समय व्यतीत किया। और सोचो, नरकों में जब पड़ा होता है तो ये जीव ऐसी भावना भाता है, बस एक बार निकल जाऊं यहाँ से। सोचो, जब हम नरकों में थे तब हमने क्या भावना भाई थी। वहाँ तो हमको अवधि ज्ञान था ना, हम ये सोचते थे, ये भी याद आता था कि ऐसे संयोग मिले। मान लो बाय द वे हमने आत्महित नहीं कर पाया। पिछली बार ये भी बात हमने बहुत गहराई से की कि सोचो, अगर आत्महित इस भव में नहीं हुआ और ये देह छूट गई तो क्या होगा। कल्पना तो करो कितना बड़ा लॉस होगा। हमको 100 रुपये, 200 रुपये, लाख, 2 लाख रुपये खो जाए, जरा सा कुछ गाड़ी में नुकसान हो जाए, एक बगल का शीशा टूट जाए 200 रुपये का, तो हमको क्या लगता है, अरे मैंने सावधानी रखी। वो 200 रुपया का शीशा टूटता है, उसका हमको दुख होता है। और ये मनुष्य बहुत छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा कौन सुनेगा, वहाँ मुझे क्या साधन मिलेंगे। हम आज जरा सी चीज़ के लिए इच्छा करते हैं, ये तौलिया नहीं है, ये मग्गा नहीं है, ये इस कलर का नहीं है, ये बाल्टी ऐसी नहीं है। जरा सी सुविधाओं के लिए हम कितने परिणाम खराब करते हैं, कितनी आकुलता करते हैं, ये नहीं जानते कि नहीं ये फाइनल अटेम्प्ट है IAS का, और ये चुपचाप 1 घंटा अपनी परीक्षा में उपयोग एकाग्र कर दूंगा। बिजली की चमक जैसा मनुष्य वो का है, जो आपको बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना, अरे बहुत दिन है, बहुत दिन नहीं है। बिजली की चमक, आप कल्पना करो आचार्यों ने क्या उपमा दी है। कितने दिन लगते हैं बताओ। मुझे दिल्ली में आए 30 वर्ष हो गए, लगता ही नहीं। आप सबको भी यही हाल होगा ना। सब याद करो अपने अपने 25 50 साल के दिन याद करो। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन को आज कितने दिन हो गए, कितने दिन कैसा लगता है, बीत गया ना सब समय। जब 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, तो अब आगामी जो क्या बचा है कि नहीं बचा है, एक तो वो नहीं पता। ऐसे बहुत गहराई से वैराग्य लाएंगे तो आत्मा का हित होगा। ये चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे, इसी पर हमारा जोर था। और मैं फिर इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि किस नींद में सो रहे हैं हम, है ना। हमारे कान बहरे हो रहे हैं, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। आचार्य चिल्ला रहे हैं,
हम सुन नहीं रहे। जिनवाणी कितना कह रही है, जोर दे दे के कह रही है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। ऐसा लिखा है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कि अरे तुझे डर नहीं लगता, तीर्थंकर भी इस जन्म मरण के भय से डरे थे, चार गति के दुख से वे भी डर कर निकल भागे, और तुझे डर नहीं लगता है। एक पल में देह छूटेगी और कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, कीड़े मकोड़े कहाँ कहाँ छिपकली, पता ही नहीं चलेगा, कोई दिखेगा ही नहीं। ये मिलने वाले कहीं मिलने वाले नहीं है। क्या स्थिति होगी। बहुत चक्रवर्ती और इंद्र की संपदा से भी ज्यादा कीमती एक दिन है, एक दिन, और वो बीता चला जा रहा है और हमको कुछ होश ही नहीं है। हम बहरे भी हो रहे हैं और हम अंधे भी हो रहे हैं, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। सब कुछ प्रत्यक्ष है, रोज दुनिया को देख रहे हैं क्या हो रहा है। अस्पताल में चक्कर लगाए हो जरा सा नहीं, और अखबार ही पढ़ लो, कितना रोज रोज किस किस पर मुश्किल आ रही है, ये प्रतिदिन देख रहे हैं। लेकिन वही मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। कोई बचा नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। आप सोचो ना कि कोई हमारा सपोर्टर होगा, प्रधानमंत्री से संबंध रखो, राष्ट्रपति से रखो, मणि मंत्र तंत्र कुछ काम आते नहीं हैं और देह छूट जाती है। इसलिए इस भव में ये जितना पैसा कमाते हैं, जितनी प्रॉपर्टी कमाते हैं, जितना यश कमाते हैं, हमने जीवन भर खूब यश कमाया, खूब समाज सेवा करके हमने लाखों लोगों को अपना बनाया, लेकिन वे भी अपने काम आते। हमारे परिणामों से ही हमको शांति मिल सकती है और कोई दूसरा हमको शांति नहीं दे सकता है। ऐसे तरह तरह से सोच करके हमें आत्मा के हित की रुचि लगानी चाहिए। समय की कीमत समझ के 12 भावनाएं हमारे पूर्वजों ने रोज पढ़ने को कहा, और वो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि गाड़ी भटकनी नहीं चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए। इस मनुष्य भव में जल्दी से जल्दी यदि आत्महित करना है तो 12 भावनाओं का रोज चिंतन करो। अनित्य भावना क्या कहती है, क्या बचा है यहाँ? असरण भावना, कौन बचाएगा, कौन सहारा है? संसार है उस सेमल के फूल जैसा असार है। थोड़ा आंख बंद करके इस दुनिया को देखो। ये खुली आंखों से तो हमें दिख नहीं रहा, हमने फिल्टर फिट कर रखे हैं, कान में भी ठूंस रखा है, हमको सुनाई नहीं देता आचार्य जो कहते हैं। इसलिए ये जब हम चिंतन करें, इससे बड़ा शब्द क्या कहेंगे? ऐकथमपि मृत्वा। नहीं, बताओ क्या क्या इससे बढ़कर कोई शब्द है? अरे कैसे पिछली बार इसकी कितनी चर्चा की हमने। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रतगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, त्यजिसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। कितना
प्यार भरा है, कितनी ज्ञानियों को हमारी जिंदगी पर, हमारे आचरण पर हंसी आती है, करुणा आती है, आंखों में आंसू आते, दर्द होता है। ये जीव क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। योग सार में लिखा, मुझे तेरी हालत देख करके ऐसा लगता है कि मानो सिद्ध भगवान कटोरा लेकर भीख मांगने निकले हैं। हमारी ये दशा हो रही है। हमको ये चीज सुख देगी, ये चीज, न्याय नीति अन्याय कैसे भी करके कुएं में पड़ के, लड़के भिड़ के, कसाई करके उस परिग्रह को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे साथ जाता नहीं है, जो हमको सुख देता नहीं है, जो बल्कि हमको दुख देता है। कितना लिखा, श्रीमद् रायचंद्र ने लिखा, रोटला मलता होए तो पोटला मत बांधो। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है, इसलिए थोड़ा जंजाल कम करो तो ये सुखरूप जिंदगी लंबी लगेगी। आत्महित की पहले रुचि लगनी चाहिए। एक उदाहरण दिया था ना पिछली बार कि गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, बाद में गियर है। आत्महित की प्यास ना लगी हो, उसे कितना भी पानी पिलाओ, भूख नहीं लगी हो, वो उसको खाना वो नहीं खा सकता। आप 56 पकवान बनाओ। ऐसे ही जिनवाणी तो कह रही है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। कैसे कैसे वचन है। मैं अभी ये भी एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वैराग्य वर्षा। वैराग्य वर्षा पुस्तक में क्या है, जितने भी हमारे पूर्व आचार्यों ने वैराग्य उत्पन्न करने वाले गाथा और श्लोक जगह जगह, ज्ञानार्णव, आत्मानुशासन, पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथों में जो जो गाथा श्लोक ऐसे वैराग्य जगाने वाले लिखे हैं ना, वो इसमें कलेक्ट किए हैं। मैं वो भी पढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि जिनसे हमारी नींद खुल जाए, हमको पता चले हम कर क्या रहे। अरे कई बार तो हमारी योग्यता ही हमारी बाधक बन जाती है, हमारी योग्यता हमारी बाधक बन रही है। हम इससे बढ़िया योग्य नहीं होते ना तो बढ़िया। कोई आदमी काम कर सकता है तो उसको और काम देते हैं। आप इस संस्था के भी अध्यक्ष बन जाओ, आप इस संस्था के भी बन जाओ, ये संस्था संभाल लो, वो, और सारी जिंदगी इनको संभालने में चली जाती है और जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। टाइम आ जाता है, टाइम आ जाता है तब कहता है कि अरे मैं और कर लेता, अरे अब क्या कर लेता। समय निकल जा, अवसर निकलने के बाद इस जीव को एहसास होता है। इसलिए समय रहते एहसास करके इन चीज़ों में ना उलझ के, ये इतना सा दोहा अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तत्व ज्ञान के पीछे लगना चाहिए, नहीं तो सब बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ ही चले जाने वाला है। कुछ काम, एक तिल तुस मात्र भी हमारे काम आने वाला नहीं है। ऐसा समझकर, चार गति के दुखों को याद करके हमको, और देखो कितना ये जो श्लोक है ना, ये जो समय सार में कलश है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कलश है। और इसके आगे पीछे भी ऐसे कई कलश आए।
असल में मूल गाथा में ये बात चल रही थी। मूल गाथा आई थी चौथी, उसके बाद ये सब कलश आए। वहाँ बहुत साफ साफ कितनी करुणा करके कुंदकुंदाचार्य लिख रहे हैं, सुद परिचिदाणु भूदा सौव सविकाम भोग बंद कहा, एयत सुबलंभो नवरिण सुलहो वियतस। हमने जन्म जन्म में ऐसी कोई काम नहीं बचा। बोलो, मैं चक्री पद पाए निरंतर, स्वर्ग में जीव ने भोग भोगे तब तृप्त नहीं हुआ, चक्रवर्ती के वैभव से तृप्ति नहीं हुई, और अब ये छोटे मोटे भोगों से क्या इस जीव को तृप्ति होगी। मगर सारी जिंदगी उसमें ही लगा पड़ा है। वो ही काम भोग बंधन की कथा में ही, उसी विकथा में कितने घंटे बीत रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। सारा समय उसी में जा रहा है। और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के नाम पर भी जो कुछ हो रहा है वो भी आत्महित से उसका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। सब इधर उधर ही लगे। उसके बाद इधर आना चाहिए सो आता नहीं है। एक किसी ने शेर लिखा है, जिंदगी में आकर शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। इन नए बच्चे देखो, मनुष्य जन्म मिलता है, अच्छा 15-20 साल की बढ़िया उम्र है। इस समय में क्या किया जा सकता है? आत्मानुशासन में एक उदाहरण आता है कि जैसे किसी के पास काना गन्ना हो और वो काना गन्ना कैसा है कि गन्ने का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा तो वैसे ही काम का नहीं रहता है। नीचे जड़ वाला हिस्सा होता है तो उसे छोड़ना पड़ता है, ऊपर वो होता है तो वो छोड़ना पड़ता है फोक। बीच का हिस्सा काम में आता है। सो इस गन्ने का वो भी काना है। सो अब कोई स्वाद का लोलुपी फिर भी इसे खोले खाए तो थू थू करेगा, कुछ खाने लायक निकलने वाला नहीं है। अगर वो इस गन्ने को बो दे तो कितने अच्छे गन्ने निकल आएंगे। ऐसे ही ये मनुष्य भाव का वो जो पीरियड है, थोड़ा सा पीरियड, वो तो बहुत गोल्डन पीरियड है, लेकिन वो भी सब इधर उधर के कामों में, विषय भोगों में, रुपया पैसा कमाने में, भाग दौड़ में, काम भोग में वो भी चला जाता है। उस समय आत्मा का हित करे ये जीव तो बड़े पुरुषार्थ के साथ में, बहुत एनर्जी होती है ना, उस समय ये कर सकता है, सो करता नहीं है। और ऐसे फिर वहाँ जाके सोचेगा। अभी यहाँ से ये मान लो नरक में जाए तो वहाँ कहेगा, अरे मैं कहाँ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, उस समय मैं आत्मा का हित कर लेता तो कैसा रहता। लेकिन तब क्या बने? अब तो वो मौका हाथ से निकल गया। मौका हाथ से निकल ही जाता है, तो हमारे हाथ से मौका न निकले, इसलिए रोज वैराग्य बड़ा कर, वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई विषय और इसलिए नहीं ले रहा हूँ, एक बार हमको वैराग्य जागृत हो ना तो हमारा काम बने। जैसे कोई ऐसे लिखा है शास्त्रों में कि जैसे कोई किसान बीज बोए पर जमीन को उपजाऊ ना बनाए तो फल नहीं आएगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी जमीन उपजाऊ नहीं बनी है,
हमको आत्मा के हित की सच्ची भावना जागृत नहीं हुई है, रुचि नहीं जागृत हुई है, तो सब चीज ऊपर ऊपर से गुजरे जा रही है। वो जो अंदर जाना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए ये बहुत जोर से रुचि लगे, वैराग्य जगे, किन किन चीज़ों में हमारा बेशकीमती समय जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान दे रहे हैं, खाने की, पीने की, पहनने की। बुदरदास जी ने एक भजन में लिखा है, मोटा मही कात कर भाई, कर अपना सुरझेरा, अंत आग में ईंधन होगा, भूदर समझ अभेरा। वह चरखा चलता नहीं, चरखे पर लिखा भजन, और लिखा क्या करना, अंत में क्या करना, बोले जैसा मोटा मही काट करके अपना काम चला लो। एक और बहुत अच्छी बात कई ग्रंथों में आती है, भगवती आराधना कई आचार्यों ने लिखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य याद रखना चाहिए, हे जीव, तूने परवश होकर इतने दुख सहन किए हैं कि यदि उनका शतांश भी स्ववश होकर सहन कर लेता तो आत्मा का हित हो जाता। समझ में आया? फिर बोलता हूं, हे जीव, तूने परवश होकर इतने दुख सहन किए हैं कि यदि उसका शतांश भी स्ववश होकर सहन करता तो आत्मा का हित हो जाता। अभी जैसे समझ लो किसी वजह से ये दरवाजा बंद हो जाए और नहीं निकल पाए, पता चले कि 4 घंटे 6 घंटे, आज शाम को 5 बजे खुलेगा साहब, बाहर वो कोई बिल्डिंग दूसरी गिर गई है और वो सब बंद हो गया है, तो अपन शाम तक बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे? तब बैठे रहेंगे। और ऐसे ही आज बैठे रहो, स्वाध्याय कर लो, यहीं शाम तक, समझ लो दरवाजा नहीं खुल रहा है ना। अगर हमको कोई रोक दे तो अब शाम तक अपन सब तरह की बाधाएं भी रोक लेंगे ना। आज भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा ना, अरे कुछ नहीं, वो बिल्डिंग जल्दी से हटा दो, ये ना गिर जाए, हम ही बच जाएं, अब खाना नहीं चाहिए। माने ये जीव कितनी बार जरा सा मान लो कहीं जा रहे और पैर टूट जाए और हॉस्पिटल में उठा करके बांध दिया साहब 5 हफ्ते का फट्टा, अब लटका दी टांग और पड़े हैं हॉस्पिटल में। अब कहाँ जाओगे? अब कितनी दुकान पे जाओगे, कितने ऑफिस जाओगे, कितनी शादी ब्याह, जरा जरा सी चीज में अब कितना जाएंगे हम। लेकिन ये जीव स्ववश नहीं सहता, अपनी इच्छा से, माने ये वैसे रुक जाएगा। किसी ने रोक दिया ना, अब बांध के डाल दिया हॉस्पिटल में तो ये पड़ जाएगा। लेकिन अगर इससे कहो कि तू अपनी स्वेच्छा से निवृत्ति ले ले, मेरे चित्त में आजकल वो कुंभकर्ण की बात बहुत घूम रही है, वो बहुत प्रेरणा दे रही है, मुझे याद आती है बार बार। मुझे पहले पता नहीं थी ये बात अभी थोड़े दिन पहले पता चली। अरे मैं सोचता था ये क्या चक्कर है, लेकिन पता चला कि कुंभकर्ण, ये दुनिया कैसी बेवकूफ है, किस चीज को कैसे लेती है। कुंभकर्ण 6 महीने तक सब कामों से निवृत्ति लेके रहता था। बताओ, इतने बड़े राजा, वे कितने भोग सकते थे। मैं कई दफे ये बड़े बड़े राजकुमारों के उदाहरण भी मुझे वारिसेन मुझे याद आते हैं। मुझे बहुत वारिसेन मुनि महाराज जब राजकुमार थे तब हर अष्टमी चतुर्दशी को
शमशान में जाकर खड़े होकर रात भर सामायिक करते थे। अरे राजकुमार हो, तुमको क्या कमी है? मगर जब ये आत्म कल्याण की रुचि जगती है तो ये सारे विषय भोग काले नाग जैसे लगते हैं। ऐसे लिखा है भूदरदास जी ने लिखा, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे है। उल्टे काले नाग जैसे लगते हैं, आफत लगती है। ये चीजें उल्टे बंधन है, उल्टे कष्ट है, उल्टे दुख है। ये चीजें सुविधाएं हैं। जिनको सुविधाएं समझ रहे हो, ये सुविधाएं हैं कि दुविधाएं हैं? कितनी परेशानी है। तो मुझे ये भी वाक्य बहुत अच्छा लगता है। बार बार कई आचार्यों ने लिखा कि हे जीव, तूने परवश होकर जितने दुख सहन किए, यदि उनका शतांश भी स्ववश होकर सहन कर ले तो आत्मा का हित होते देर न लगे। लेकिन हम करते ही नहीं। हम सब काम के लिए छुट्टी ले लेंगे। छुट्टियां बचा बचा के क्या करेंगे? नहीं, ऑफिस में जितनी छुट्टियां मिलती है, मैं कह रहा हूँ हमने उतनी भी ली है क्या? मेरी भी बची पड़ी है। मैं सोचता हूँ ये क्या किया। नहीं, उतनी मैंने लोगों ने तो श्रीमद रायचंद्र जैसे लोग, बताओ, किसी इतने बड़े हीरे के व्यापारी थे और सब छोड़ के कि मुझे और उन्होंने जोड़ दे के लिखा, काम एक आत्मार्थ नो। ये लाइन नोट करो अपनी डायरी में, 25-50 वैराग्य उत्पादक वचन नोट करो और उनको रोज पढ़ो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करने आए थे। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपाट। इस दुर्लभ मनुष्य भव में हमको महाव्रत धारण करना था, मोक्ष जाना था। मनुष्य भव से ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये मनुष्य भव के 84 लाख योनियों में मनुष्य भव की प्राप्ति, इस देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति केवल एक ही वजह से सार्थक हो सकती है कि ये जीव भव का भाव कर दे, मुक्त हो जाए। और वो ना कर सके तो भव बढ़ा ले, उस जैसा पापी नालायक धिक्कार के लायक। ये मनुष्य भव हमारे आगामी भवों को कम करने में निमित्त बनना चाहिए। और यदि कदाचित कुछ ऐसी भूल हो गई कि भव बढ़ाने के काम आया तो समझ लेना बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, नौका डूब जाएगी। इसलिए परवश हो के बहुत दुख सहन किए, क्या क्या कहाँ हम कितनी पराधीनताओं में रहकर आए, कैसे कैसे सहे। अब थोड़ा स्ववश सहन कर लो ना। संयोगों में जो भी मोटा महीपना है, जहाँ जैसा भी है, समय सबसे ज्यादा कीमती है। 3 लोक की संपदा तराजू के एक पलड़े में है, वो दे दो तब भी। अपन भी किसी का समय खराब मत करो और अपन भी किसी के निमित्त से समय। बहुत से लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मैं कहता हूँ तुमने क्या क्या किया। किसी ने कहा कि ये देख लो, ये 2 घंटे के। मैंने कहा इसने क्या बनाया, लाओ। मैंने कहा इसने कितने लोगों के 2 घंटे खराब किए। नहीं, मान लो मैं एक 2 घंटे की बेकार डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, फालतू की विकथा की। अब वो मैं आप सब से कहूं कि देखना आप सब, अब आप तो मुझे भी घोर पाप लगना है। क्यों
क्योंकि इस मनुष्य जीवन के 2 घंटे जो आप स्वाध्याय सामयिक में लगा सकते थे, वो समय आपने इसमें वेस्ट किए। मुझे एक घटना बहुत याद आती है। एक दफ़े की बात है, एक प्रोग्राम चल रहा था यूनिवर्सिटी में, तो अचानक एक प्रोफेसर दयानंद भार्गव, बहुत बड़े जैन ब्राह्मण विद्वान, वो आ निकले अचानक। वो योग आ गए, पर बड़े थे, तो वो जो संचालक था उसने कहा कि अब प्रोफेसर साहब बोलेंगे। उन्होंने पहले 2-3 बार मना कर चुके थे कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो निकल रहा था, इतना बढ़िया विषय पर हो रहा है, तो मैंने कहा लो लाभ ले लूँ, सुन लूँ। बोले नहीं आप बोलो, नाम अनाउंस कर दिया। तो उन्होंने माइक पे आकर 1 मिनट में जो बात कही, 1 मिनट बोले, और जो बोले ना वो मेरे यहाँ लोहे से लिखा गया, जैसे कोई वज्र से लिख देना। उन्होंने कहा मेरी इस विषय पर कोई तैयारी नहीं है और मैं कुछ भी इधर उधर का सुनाकर आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का समय खराब करना ये भी बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ी चोरी है। आप किसी के 100 रुपये चुरा लो तो वो दोबारा कमा लेगा, लेकिन आप किसी के 10 मिनट चुरा लो तो वो इस जीवन में दोबारा नहीं कमा पाएगा। इसलिए मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, मैं बैठता हूँ। वो बैठ गए। मैंने कहा इसे कहते हैं श्रेष्ठ वक्ता, इसे कहते हैं महान वक्ता। अरे जब हमारे पास कितने ही लोग माइक पर आ जाते हैं, मुझे कुछ आता तो नहीं है, अरे तो नहीं आता है तो बैठ ही जाओ, क्यों समय खराब कर रहे हो? क्यों? किसी का 1 मिनट खराब मत करो, अपना भी मत करो किसी के निमित्त से। फालतू के कार्यक्रम कर करके मैंने एक लेख लिखा है कि धार्मिक कार्यक्रमों की समीक्षा। कई दफे अपन मान लो कोई कार्यक्रम भी करें तो उस कार्यक्रम का कुछ बढ़िया आउटपुट आना चाहिए, लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो इतनी चिंता करेगा वो कुछ उससे पुण्य बंद कर सकता है, और नहीं तो कार्यक्रम कर करके लोग पाप बंद कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बार बार सोच सोच करके हमको वैराग्य लाना चाहिए। इसमें से मैंने बहुत सारे मेरे चित्त में घूम रहे हैं। अभी यही विषय मेरे, ये पुस्तक बहुत बढ़िया है, वैराग्य वर्षा। वर्षा शब्द डाला। पहले देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था, आचार्यों ने भी ये काम किया। पहले 4 गति के दुख लिखे, बाद में तत्वोपदेश लिखा। 12 भावनाओं में भी पहले 6 भावनाएं वैराग्य प्रेरक है, और कई ग्रंथ तो जैसे आत्मानुशासन लिखा, उसमें मैं देखता हूँ कि कोई तत्व ज्ञान की बात है ही नहीं। पूरा का पूरा केवल आपको हमको संसार शरीर भोगों से विरक्त कराने के लिए लिखा है। अभी तो हम जैसे कोई कफ में मक्खी पड़ी रहती है ना, जैसे मकड़ी का जाला है, उसमें बुरी तरह फंसे पड़े हैं, निकलते ही नहीं है। ना हमें स्वाध्याय की वैसी रुचि जगाई न अरे निरंतर स्वाध्याय का योग बने, वहाँ रहना चाहिए। निरंतर घर में भी अपना स्वाध्याय का कक्ष रखे, मंदिर में भी रखे, और जितना देखे, कभी पढ़ने रूप स्वाध्याय करे, मानसिक स्वाध्याय, खाली भी बैठे। आशा दर्जी ने सागार धर्मामृत में लिखा है, रात्रि को नींद खुले, जैसे मान लो रात 2 बजे आपको वॉशरूम जाना है, तो बोले वॉशरूम करने जाओ, तब भी आपको यदि तत्व चिंतन होता हो, भव के अभाव की इच्छा होती हो, आत्मचिंतन होता हो, भेद विज्ञान होता हो,
तो समझो तत्व की रुचि है। ऐसे करके कितने वाक्य लिखे हैं और वो सब हमको अपनी डायरी में नोट करना चाहिए। और बहुत देखो, और फिर ये जो कौतूहल शब्द भी बहुत बढ़िया है। ऐकत्वमपि मृत्वा तत्तु कौतूहल। ये जो कौतूहल का शब्द है ना, ये अलग इच्छा शब्द में तू आत्मा के हित की इच्छा कर, ये इच्छा शब्द में वैसा भाव नहीं है। तू आत्मा के हित की रुचि भावना, कौतूहल शब्द में वो गहराई है। कौतूहल माने बहुत प्रबल इच्छा का नाम कौतूहल है। कौतूहल का ऐसे उदाहरण देते थे मेरे गुरुजी, बोले समझ लो जैसे है ना, कोई दवाई लेने भेजा आपको माँ ने कि जब दवाई लेके आ मेडिकल स्टोर से जल्दी, आप दौड़ के गए दवाई लेने, फटाफट लेके आ। रास्ते में कोई मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था, तो दवाई ले जानी थी जल्दी, फिर भी अरे वो क्या हो रहा है जरा, तो इसका नाम है कौतूहल। माने अगर, और दो बात है इसमें, एक और खास बात है। क्यों कहा इसमें ये श्लोक मुझे, क्यों ये कलश क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, दो वजह से लग रहा है। एक तो इसमें सब कुछ कह दिया, वैराग्य जगा दिया। ऐकत्वमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, इस लाइन में उन्होंने बहुत गहराई से हमें ये एहसास करा दिया कि तुम्हें तीव्र रुचि, ये तीव्र क्यों कह रहे हैं कि तीव्र रुचि के बिना वो पुरुषार्थ नहीं फूटेगा जिससे आत्महित हो। अनादिकाल से नहीं किया हुआ काम है ना। देखो दुनिया के छोटे छोटे काम भी जो हमने भाव में किए होते हैं, वे काम भी जब तक तेज इच्छा नहीं होती है ना, तब तक नहीं होते हैं। मान लो मुझे मकान खरीदना है, अब करता रहता हूँ, गाड़ी खरीदना है, कहता रहता हूँ, लेकिन मिलेगी कब? जब थोड़ी तेज इच्छा हो, उसके लिए जाना पड़ेगा ना। जैसे कई दफ़े ऐसा होता है, जैसे शुरू में ऐसे था, मुझे मकान तो लेना था, लेकिन वो जिसको किसी एक प्रॉपर्टी डीलर को क्या दो, वो दिन में 10 फोन करता है, वो बार बार पीछे पड़ जाता है, ये देख लो वो देख लो। मैं परेशान, यार तूने परेशान कर दिया, वो नहीं लेना मुझे। फिर क्या कह देता हूँ उसे, यार नहीं लेना मुझे। मैंने कहा ये क्या हुआ, लेना है ना, लेना तो है, तो लेना है तो 10 जगह देखने जाना भी पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? तो जो काम हमने भाव में किए हैं, वे भी जब तक तेज इच्छा नहीं होती है, तेज रुचि नहीं जगती है, तब तक वे भी नहीं होते हैं। तो ये जो काम हमने अनादिकाल से आज तक कभी किया ही, सम्यक दर्शन कभी आज तक किया ही नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगा ढीले? वो कम रुचि में नहीं होगा, उसमें बहुत स्फुरायमान पुरुषार्थ चाहिए। जब तक ऐसा पुरुषार्थ हो ना, देखो कैसे कैसे होता था। गणेश प्रसाद वर्णी जी के यहाँ फोड़ा हो गया और डॉक्टर ने कहा कि बेहोश करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेहोश मत करो मुझे, आप ऑपरेशन करो। ऑपरेशन, अरे बोले एनेस्थीसिया ले लो। बोले आपको क्या परवाह है, मुझे लाओ गोमट सार समय सार यहाँ रख दो, गोमट सार समय सार रख दो या मेरे सामने टेबल पे, आप पीछे अपना ऑपरेशन अपना काम करो। बताओ कैसी उपयोग की एकाग्रता कि ऑपरेशन हो गया और उनने उफ तक नहीं की। हम भी कुछ वे जरा सी प्रतिकूलताओं के कारण हम धर्म ध्यान से विचलित होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कितनी भी प्रतिकूलता हो, मुझे तो इस जन्म में
आत्मा का हित करना है, सम्यक दर्शन करना है। ऐसी जब तक प्रबल भावना नहीं होगी तब तक नहीं होगा। बहुत प्रबलतम भावना चाहिए। तो एक इसलिए कि अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन कहकर पूरी वैराग्य भावना जगा दी, रुचि जगा दी। और दूसरा इसमें एक और खास बात है, इन्होंने फिर तत्व ज्ञान भी पूरा मार्ग आ गया। पहले रुचि लगेगी, फिर तत्व का कौतूहल होगा, तत्व ज्ञान होगा, और फिर कहा अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्त, फिर आत्मानुभूति होगी, और धीरे धीरे प्रतगत विलसंतम, सब भेद विज्ञान होते होते कार्य पूर्ण होगा। ये पूरी बात वैराग्य, ये खास बात ये भी इसमें है कि देखो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना काम होगा नहीं, और वैराग्य उत्पन्न हो जाए लेकिन तत्व ज्ञान ना हो, आत्मानुभूति ना हो, सम्यक दर्शन में उसका यूज ना हो, तो वो फिर बेकार चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जमीन को उपजाऊ बनाई, तो क्यों बनाई? कि खेती करेंगे, बीज बोएंगे। अब उपजाऊ बनाई, 4 दिन तक जमीन को उपजाऊ बनाया और बीज नहीं बोया। तो जैन धर्म ज्ञान वैराग्य की मैत्री का धर्म है, ये खास बात है। जैन कोई लोग खाली वैराग्य की बात करते हैं। खाली वैराग्य भी एक तरह की कसाय मात्र रह जाता है। सब स्वार्थ के और तत्व ज्ञान में नहीं लगे तो बेकार। इस कलश में ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। खाली अगर वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान को गति नहीं मिलेगी। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। अगर गाड़ी इधर उधर घूमने लगे, अगर गाड़ी जरा सी रॉन्ग डायरेक्शन में जाए तो ब्रेक लगाओ, रोको, फिर डायरेक्शन ठीक करो। ये वैराग्य हमको ज्ञान के मार्ग में लगाएगा और लगाए रखेगा। और अगर वैराग्य नहीं होगा तो गाड़ी इधर उधर भटक जाएगी। और अगर ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य उत्पन्न होके सारी जिंदगी खाली मुंह लटका के बैठने से काम चलने वाला नहीं है। तत्व ज्ञान भी गहरा होना चाहिए। आत्मा का हित तो ज्ञान से होना है। तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ये सारी खेती उपजाऊ बनाई हुई भी धरी रह जाएगी। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? तो पहले से पहले वैराग्य में रुचि ज्यादा होनी चाहिए, ज्ञान में ज्यादा रुचि होनी चाहिए? ये दोनों की मैत्री है, दोनों की मैत्री होनी चाहिए। पहले एक्सीलेटर होना चाहिए कि ब्रेक होना चाहिए? बहुत शानदार ढंग से आत्महित करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। समय की कीमत समझना है। और बहुत ये जो हमको संयोग मिले हैं ना, ये अत्यंत दुर्लभ संयोग मिले हैं और बाकी के सब व्यर्थ संयोग है। ऐसे कुछ वैराग्य के वचन देखो, 1-2 तो इसमें से सुना दूं आपको क्या क्या, सिर्फ पढ़ देता हूं। देखो 9 निधियां, देखो 12 सणवेग का कुंदाचार्य ने क्या लिखा, सिर्फ हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूं। 9 निधियां, 14 रत्न, घोड़े, मत्त उन्मत्त हाथी, चतुरंगिणी सेना आदि समस्त सामग्री चक्रवर्ती को काम नहीं आती। शरण रूप नहीं, उसका अपार वैभव उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। जन्म जरा मरण रोग और भय से अपना आत्मा ही अपनी रक्षा करता है।
कर्म का बंध उदय और सत्ता से भिन्न अपना आत्मा ही इस संसार में शरण रूप है। देखो दूसरा मूलाचार में क्या लिखा, एक जीव दूसरे किसी जीव के विषय में शोक करता हुआ कहता है, अरे रे उसका मरण हुआ, परंतु अपने लिए शोक नहीं करता कि मैं स्वयं भी संसार समुद्र में डूबा हुआ, दूसरे पे वो संकट में उस पर दुख आया, मुझ पर आया, ये ध्यान नहीं देता है। ये सारा जगत इंद्रधनुष केले के स्तंभ के समान निस्सार है आत्मानुशासन। हे जीव, क्या तू नहीं जानता है? क्या तुझे दिखता नहीं है? तू अंधा है? हे जीव, जो आपको सुनाया ना वो सब यहाँ लिखा है। देखो कैसी कैसी बातें लिखी है। हे भाई, तू अपनी दृष्टि के सामने नहीं देखता कि ये जगत काल रूपी प्रचंड पवन से निर्मूल हो रहा है। भ्रांति छोड़, जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस दिन प्रभात होता है वो दिन शाम को अस्त हो जाता है। जगत का स्वभाव क्षणभंगुर है। पर्वत के समान विस्तीर्ण लगने वाले रूपों का घड़ी भर में अवशेष भी दिखाई नहीं देता। किस कारण से तू इंद्रजालवत जगत के इष्ट पदार्थों में आशा बांधकर भटकता है? कैसे कैसे वाक्य लिखे हैं। बुद्धि, बल, वीर्य, प्रेम, सुंदरता, आयु, शरीर, कुटुंबीजन, पुत्र, स्त्री, भाई, पिता, जिनके मोह में ये जीव कितना कितना समय वेस्ट करता है। हमको असली काम ये सब चलनी में स्थित पानी के बुदबुदे के समान संयोग हैं। इस बात को देखते हुए भी ये प्राणी नहीं देखता है, ये बड़े खेद की बात है। वो आ गया ना, अंधा है। करना क्या है और करता क्या है, अपने ध्यान में बात रखता नहीं और गांठ की पूंजी खोकर उल्टी मार खाता है। उल्टा बताए ना, भव बढ़ाने का काम इस भव में नहीं होना चाहिए। इस अल्पायु और चंचल काया को मोक्ष मार्ग में लगा दो। परम शुद्ध चैतन्य घन अविनाश निश्रेयस की प्राप्ति करो। समझो, फूटी कौड़ी के बदले में चिंतामणि रत्न खरीदना है। फूटी कौड़ी के बदले ये चिंतामणि रत्न खरीदना है। कैसे कैसे वाक्य है। देखो नींद कैसे आती है। फिर लिखा है आत्मानुशासन में कि तुझे कितना काम करना है और तू प्रमाद में समय बिता रहा है। कोई अति निद्रावश मनुष्य को उसके मर्म स्थान पर मुदगर मारे, अग्नि की उष्णता से देह को आंच लगे, बाजों की ध्वनि सुने तो तुरंत जाग जाता है। परंतु ये अविवेकी जीव पाप कर्म फल के लगातार एक के बाद एक उदय आ रहे हैं। कर्मों की मार पड़ रही है। माँ दुख रूप त्रिविध ताप से निरंतर जल रहा है। देख रहा है, आज ये मरा, कल वो मरा, अमुक ऐसे मरा, अमुक वैसे मरा। ऐसे यमराज के बाजों के भयंकर शब्द बार बार सुनने में आते हैं। तथापि ये महाकल्याणकारी अनादि मोह निद्रा को नहीं छोड़ा। नींद आ रही है, सो रहा है। देखो तो सही कैसी कैसी बातें लिखी है, कितनी गजब। सब ध्यान नहीं ना। मेरी आयु बहुत लंबी है, हाथ पैर आदि सारे अवयव स्वस्थ हैं, लक्ष्मी मेरे वश में है, मैं क्यों चिंता करूं। आगामी काल में जब वृद्धावस्था आएगी तब मैं निश्चिंत होकर खूब धर्म करूंगा। खेद की बात है कि इस प्रकार के विचार करते करते ये मूर्ख प्राणी काल कवलित हो जाता है। करूंगा 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 करता रहता है। करिष्यामि 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 ति चिंतया, मरिष्यामि 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 ति विस्मृतम।
तो ऐसा हम सबके साथ नहीं होना चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है और इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बाद में बहुत पछताना हो जाएगा, कोई रास्ता भी नहीं बचेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, टाइम निकल जाएगा। इसलिए आज सब परिग्रह से थोड़ा मोह छोड़ करके, नाना चीज़ों से मोह छोड़ करके आत्महित के काम में जागृत हो करके, नींद में भी क्या है, टीवी में क्या रखा है, मोबाइल में क्या, कितना समय टेलीविज़न, मोबाइल, इन सब में हमारा कीमती समय चला जाता है। इसलिए ये सब समय बचाकर रोज स्वाध्याय में तत्व निर्णय करना जरूरी है, भेद विज्ञान करना जरूरी है, आत्मा का अनुभव सबसे जरूरी है। देखो कितना जोर दे के कह रहे हैं कि तुम 6 महीने आत्मा का अभ्यास करो, आत्मदर्शन का, शरीर के पड़ोसी बनके, तो तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। और हम फिर भी नहीं कर रहे। छोटा सा काम है, जैसे हमें कई दफ़े दूसरों पे हंसी आती है ना कि ये क्या कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। हम जैसे कई दफ़े अपने बच्चों के बारे में सोच, अरे ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, अब उसकी अपनी सोचो। हाँ न, दूसरों की चिंता करता रहता है, अपनी चिंता नहीं करता है। ऐसे मैंने जो वो आत्महित के 10 सोपान सुनाए थे ना आपको एक दिन, वो लेख और बड़ा कर दिया मैंने, और उसमें पहला बिंदु ये है, बाद में 9 सोपान और है, वो आदमी चढ़ जाएगा, पर पहला सोपान है, पहले तो सही सही बताओ आत्मा का हित करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो तय करो, फुल फोर्स, पूरी ताकत लगेगी। अब इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ये काम अनादिकाल से किया नहीं है, और जो काम अनादिकाल से किए उनमें ही ताकत लगती है, हल्की इच्छा से काम नहीं होते हैं। तो मंद भावना काम नहीं कर पाएगी, सिद्धि नहीं होगी, तीव्र इच्छा चाहिए। सब जगह अंधे बहरे हो जाओ। एक दोहा सुना के बाद पूरी करता हूँ, एक बहुत अच्छा दोहा लगता है मुझे। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, अजर अमर वह हो। मुझे दुआ बहुत बढ़िया लगता है। क्या लिखा है इसमें? जीवन से मरना भला, जीने की बजाय तो मरना अच्छा है। समझ में आ रहा क्या कह रहे? जीवन बहुत बढ़िया दुआ है, अगर इतना सही समझ लो तो जरूर आत्मित हो जाए। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, यदि कोई जानता हो। अगर तुम्हें आता हो तो जीने की बजाय तो मरना ज्यादा बढ़िया है। 2 चीज है, एक जीना एक मरना। जीना अच्छा होता है कि मरना? किसी से भी पूछो तो सब कहेंगे जीना अच्छा होता है, मरना थोड़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि नहीं, तुमको आता नहीं ना, अगर तुमको आता होता तो जीने से बढ़िया चीज तो मरना है, वो ऑप्शन चुनो। बोले क्यों? जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले यदि मरे, अजर अमर वह होए। समझ में आया? अरे जब मरोगे तब तो सभी मरोगे, जब मृत्यु आ जाएगी तब तो सभी मरते हैं। तुम तो आज मरो, आज अभी जीते जी मरो। जीते जी मरो माने क्या? जीते जी मरो माने क्या?
कि तुम अभी जो भागा दौड़ी में लगे रहते हो ना, तुम ये सोच लो कि मैं मर गया। जैसे समझ लो आज अब बच्चे बड़े हो गए, दुकान संभाल रहे, खुद 80 साल के हो गए, फिर भी दुकान पे जाके बैठ रहे। अब जब मरोगे तब तो मरोगे ना। अभी सोच लो कि मैं मर गया। अब दुकान बची, अब जाएंगे, अब बच्चे कर लेंगे, जैसी करना होगा वैसी कर लेंगे। जो होना होगा सो हो जाएगा। समझ लो हम मर गए। अगर तुम ऐसे मर गए समझ लोगे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बच जाएगा, फालतू की भाग दौड़ बच जाएगी, और तुम स्वाध्याय में, तत्वाभ्यास में अपना उपयोग लगा पाओगे। आत्महित नहीं किया तो ये अनमोल मनुष्य जन्म फूटी कोड़ी की तरह व्यर्थ चला जाएगा, और फिर पछताओ बहु हो ये सयाने, बहुत पश्चाताप रहेगा। इसलिए एक एक दिन कीमती समझकर आत्महित का उद्यम करना चाहिए। हाँ, जिनवाणी स्तुति बच्चे सुनाएंगे, आ जाओ। ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवाश वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कारुणा सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को जवानी है। तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ धूप।